नमस्कार, स्वागत करती हूँ भारतीय संस्कृति परिवार में। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन से लेकर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाएगी। ये 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि में माता के उपासना के दौरान पूजा पाठ और नवरात्रि में व्रत बहुत नियमों के साथ किया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में कुछ चीज़ें घर लाई जाए तो माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान घर पर लाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नई नई जानकारी का वीडियो देखने को मिले। साथ ही वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। दोस्तों, अब जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे नवरात्रि में घर लाने से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पहली चीज़ है श्री यंत्र। नवरात्रि में शक्ति की साधना तंत्र मंत्र और यंत्र के माध्यम से की जाती है। जिन लोगों को बहुत परिश्रम और प्रयास के बाद भी धन की कमी बनी रहती है उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाले श्री यंत्र को नवरात्रि में विशेष रूप से घर में लाकर विधि विधान से प्रतिष्ठित करना चाहिए। नवरात्रि में श्री यंत्र को घर में लाकर प्रतिदिन पूजा करने वाले व्यक्ति के यहाँ हर समय माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है और उसे कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं रहती है। दूसरी चीज़ है शंख। नवरात्रि में शुभता के प्रतीक माने जाने वाले शंख घर में लाने और पूजा में प्रतिदिन बजाने से घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। शंख के शुभ प्रभाव से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और हर समय सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नवरात्रि में शंख को लाकर पूजा घर में रखने मात्र से ही धन की देवी लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती है। तीसरी चीज़ है माता रानी का 16 श्रृंगार। नवरात्रि के दिनों में घर पर माता रानी के 16 श्रृंगार का सामान लाकर घर के मंदिर में जरूर रखें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहती है। चौथी चीज़ है सोने चांदी का सिक्का। नवरात्रि के दिनों में घर पर सोने या चांदी का सिक्का लाना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन अगर इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश जी का चित्र बना हुआ हो तो ये और भी शुभ माना जाता है। इससे आप पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पांचवी चीज़ है केले का पौधा। नवरात्रि के दौरान घर के आंगन में केले का पौधा लगाना चाहिए और रोजाना इस पौधे का पूजा करके इस पर जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही गुरुवार के दिन केले के पौधे पर दूध भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसों की दिक्कत दूर होती है। छठी चीज़ है मोर पंख। हिंदू धर्म में मोर पंख को अत्यंत ही शुभ माना गया है। शक्ति की साधना में मोर पंख का संबंध माँ सरस्वती के साथ जुड़ा हुआ है। यदि नवरात्रि में मोर पंख को घर के पूजा स्थान या उत्तर दिशा में रखा जाए तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सफलता की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में मोर पंख को अपने पढ़ाई करने वाले मेज के पास लाकर लगाना चाहिए। जिस घर में मोर पंख रहता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और न ही किसी को नज़र लगने का खतरा रहता है। सातवीं चीज़ है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। विष्णु प्रिया कहलाने वाले तुलसी के बारे में कहा जाता है कि यह पवित्र पौधा जहाँ रहता है वहाँ के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं।
ऐसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की चाह रखने वालों को नवरात्रि में तुलसी का पौधा विशेष रूप से घर में लाकर लगाना चाहिए। यूँ तो किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए नवरात्रि अत्यंत ही शुभ समय होता है। इस दौरान देवी माँ भक्तों की श्रद्धा से की गई क्षण मात्र की पूजा से ही प्रसन्न हो जाती हैं और मनचाहा वरदान देती है। ऐसे में अगर किसी के जीवन में धन संबंधी परेशानी हो तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रतीक माने जाने वाली कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि भूरी, सफ़ेद, पीली और काली किसी भी कौड़ी को नहीं चुन लें। अपनी आर्थिक संबंधी समस्या के मुताबिक ही कौड़ियों का प्रयोग करें, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलता है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी लौटा नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में काले रंग की एक कौड़ी ले लें और उसे मालती पुष्प की जड़ लेकर इन दोनों को पीले रंग के किसी कपड़े में बांध लें। इसके बाद उसे धूप दिखाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और फिर ताबीज की तरह गले में पहन लें। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही अचानक धन लाभ के भी योग्य बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास धन रुकता ही नहीं हो, यानी कि तमाम मेहनत के बाद भी आपको लाभ मिलते मिलते रह जाता है, इस परिस्थिति में पीली कौड़ियों का उपाय करें। इसके लिए आपको चैत्र नवरात्रा के पहले दिन माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके पीले रंग की 7 कौड़ियाँ रखें। इसके बाद इसे तिजोरी में या जहाँ कहीं भी आप पैसे रखते हो उस स्थान पर रख दें। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में धन्य समृद्धि की बरकत करे। अगर आपको नौकरी व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है या फिर नौकरी करते हैं और आय संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, ऐसे में आपको बस इतना करना है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सफ़ेद रंग की 11 कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांध कर रखना है और इसे आप जहाँ भी धन रखते हो उसी स्थान पर रखना है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि वह आपके आय में वृद्धि करे, व्यवसाय में लाभ दिलाए। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इन्हीं में से एक थे पंचजन्य शंख, जो कि कौड़ी के रूप में माने जाते हैं। प्रारंभ काल में कौड़ी का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, हालांकि फिर धीरे धीरे मुद्रा का स्वरूप बदलता गया। कुछ वक्त तक इसका प्रयोग चौपड़ आदि खेलों में बतौर पासे में भी किया गया। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाली कौड़ियों को तंत्र विद्या में भी विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।